वंदे पुरुषोत्तमम। नोट भरा सूटकेस। सन 1946 ईस्वी का अंतिम महीना। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपनी जन्मभूमि अविभाजित भारतवर्ष के बंगाल प्रदेश के पावना जिले का हिमायतपुर गांव को छोड़कर उस समय तक बैद्यनाथ धाम देवघर बिहार अब झारखंड आ चुके थे। दो भक्त शिष्य श्री यतीन दास एवं श्री निर्मल सेन गुप्त कलकत्ता प्रस्थान करने के पूर्व अपने परमाराध्य जीवन स्वामी श्री श्री ठाकुर के निकट प्रार्थना लेकर पहुँचते हैं, यात्रा आरंभ करने की अनुमति पाने की आशा में। अभी भी जगत पूज्य परम पावन अखंड आर्यवर्त का विभाजन नहीं हुआ है। श्री श्री ठाकुर अपनी जन्मभूमि के विषय में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। अपने इन दोनों भक्त शिष्यों को देश के भविष्य के अमंगल का ख्याल कर प्रभु को चैन नहीं, ऐसी अवस्था में उन्हें स्वस्ति नहीं। युग युगांत के भूत वर्तमान भविष्य के गहन तमसावृत अभेद्य रहस्य को भी अनायास सहज सरल रूप से बेनकाब करने वाली दिव्य दृष्टि जिनकी है, उन्होंने देश के शोचनीय भविष्य को देखते हुए भयावह दुर्दिन को समझते एवं जानते हुए जो दिशा निर्देश दिया था, जो परामर्श रखा था, उनमें अधिकांश ही अतीत के उनके श्रीमुख निःसृत लिखित अकाट्य प्रमाण साक्षी के रूप में आज भी संरक्षित हैं। देश के बहुत सारे कर्णधारों ने, नेतृत्व करने वाले राजनैतिक सामाजिक महानुभावों ने अगर उन सब को वास्तविकता में उतारने की थोड़ी भी निष्ठा दिखाई होती, अपनी अदूरदृष्टि संपन्न धारणा का त्याग करके पुरुषोत्तम श्रीमुख निःसृत दिशा निर्देश एवं परामर्श का थोड़ा भी पालन किया होता, तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए ही यह भयावह परिणामवाही दुर्भाग्यपूर्ण भारत विभाजन न हुआ होता। पावना, कलकत्ता एवं अन्य स्थानों में सत्संग के कार्य के विषय में श्री श्री ठाकुर से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश लेकर एवं जाने की अनुमति पाकर उन्हें भूमिष्ठ हो प्रणाम कर ठाकुर घर से बाहर निकलने के लिए ये दोनों भक्त शिष्य 2-4 कदम ही अग्रसर हुए होंगे कि श्री श्री ठाकुर इन्हें पीछे से पुनः पुकारते हैं। ये दोनों पीछे लौटकर शीघ्र ही श्री श्री ठाकुर के समक्ष उत्कंठापूर्वक खड़े हो जाते हैं। श्री श्री ठाकुर इन दोनों को इशारे से अपने और भी समीप बुलाकर कहते हैं, सावधाने जाबेन, टाका पैसा कोनो माल व जिनिस पत्र रास्ताय कोथाव पेले लोभ वसे सेटा नेवेन ना, बुझलेन तो। सावधानी से जाएंगे। रुपए पैसे कोई माल या सामान रास्ते में कहीं मिले तो लोभवश उसे लेंगे नहीं, समझे न। सुविज्ञ पाठकों की अवगति के लिए बता दूं कि अपने हम उम्र अथवा थोड़े अधिक उम्र वाले भक्त शिष्यों को श्री श्री ठाकुर आप कहकर ही संबोधित करते थे। दोनों भक्त अवनत मस्तक इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और फिर प्रस्थान कर जाते हैं। रात के किसी ट्रेन से ये दोनों ही जसीडीह स्टेशन से कलकत्ता की ओर रवाना हो जाते हैं। ट्रेन में सवार होने के पूर्व ये दोनों ही यतीनदा एवं निर्मलदा बहुत देर तक श्री श्री ठाकुर के निर्देश एवं सावधान कर देने वाली बात को लेकर परस्पर चर्चा करते रहे, परंतु सभी बातों का निष्कर्ष निकलता है अंधे के हाथ में बटेर लगना। अर्थात कहाँ तो ये लोग दिन रात अर्थाभाव से तंग हाल हैं। रात को खाते तो दिन की चिंता और दिन को मिले तो रात की चिंता, और कहाँ इन्हें किसी स्थान पर पड़ी हुई दौलत मिल जाएगी, रुपए पैसे मिल जाएंगे। दोनों ही इस बात पर हंसते हुए मजाक करते हुए स्टेशन पर बैठकर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुनः इन दोनों ने परस्पर इस बात की भी चर्चा की कि श्री श्री ठाकुर की एक भी बात तो व्यर्थ नहीं होती है, बल्कि अमूल्य अर्थ लिए रहती है अपने में। ये तो केवल आज की या कल की ही बात नहीं कहते, हम लोगों के अनंत अतीत वर्तमान भविष्य के सब कुछ को इनकी दिव्य दृष्टि के सामने सुस्पष्ट झलकता रहता है। हो सकता है कि हमारे अंदर इस विषय में कोई दुर्बलता छिपी हो। सच ही तो है, ये दोनों ठीक ही सोच रहे हैं। इष्ट पुरुषोत्तम की प्रत्येक बात, प्रत्येक इंगित, हंसना मुस्कुराना, रोना, हास्य, कौतुक, यहाँ तक कि सिर हाथ पांव का हिलना तक इतना महत्वपूर्ण होता है कि ऋषि महर्षि मुनि या महत जन भी जिन्हें सुनकर सोचकर या देखकर विस्मित हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वेद वेदांत पाए न अंत, खूंजे मरे अंधकारे, की तुमाय जानते पारे। वेद वेदांत न पाए अंत, खोजे मरे अंधकार में, हाय कौन भला तुझको समझ पाए।
अतः ऐसी अवस्था में श्री यतीन दास एवं श्री निर्मल सेन गुप्त भी यदि श्री श्री ठाकुर की अद्भुत तात्पर्यपूर्ण इंगित आदेश या निर्देश को ठीक ठीक नहीं समझ सके तो इसमें आश्चर्य क्या है। श्री श्री ठाकुर के उक्त निर्देश को, अपूर्व रहस्यमय महत तात्पर्य को ये लोग समझे या न समझे, किंतु अपने प्रिय परम जीवन स्वामी परमाराध्य की बात को या उस निर्देश को अत्यंत प्रलोभन की घड़ी में भी, जहाँ अच्छे अच्छे सिद्ध साधक भी विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, इन दोनों ने जिस अपूर्व निष्ठा विश्वास के साथ संयम, दृढ़ता एवं कठोरता सहित पालन किया, वह है अविस्मरणीय, स्तुति योग्य, वरेण्य। ट्रेन के आते ही ये दोनों लोग तृतीय श्रेणी के एक कमरे में चढ़ जाते हैं। भाग्य से उन्हें बैठने की जगह भी मिल जाती है। यतीन दा बैठते हैं नीचे की ही बेंच पर और निर्मल दा सामान आदि रखने की जगह पर ऊपर चढ़कर एक ओर बैठ जाते हैं, जहां पहले से ही एक सज्जन सोए हुए होते हैं। चूँकि उक्त सज्जन को अगले ही किसी स्टेशन पर उतर जाना है, इसी से निर्मल दा ने बुद्धिमानी की बात सोची कि पहले से ही इस पर अधिकार जमाए रखते हैं और जगह खाली होते ही उस जगह पर अपनी चादर तान लेंगे एवं आराम से सोए सोए हावड़ा पहुंच जाएंगे। जसीडीह के बाद अगले स्टेशन मधुपुर में ट्रेन के रुकने पर और उक्त सज्जन के उतरते ही निर्मल दा पूरी जगह पर अपना बिछावन फैला देने की हड़बड़ी करने लगते हैं। कमरे में बिजली की रोशनी नहीं है। बल्ब के अभाव में या अन्य किसी कारण से अंतिम छोर पर बिछावन फैलाने के ख्याल से अंधेरे में जैसे ही इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया कि अचानक किसी वस्तु से हाथ टकरा जाता है। क्षण भर की भी देर निर्मल दा को यह बात समझने में नहीं लगती है कि जिस वस्तु से हाथ टकराया है वह और कुछ भी नहीं, एक सूटकेस है। कौतूहलवश इन्होंने तुरंत अपनी टार्च जलाकर जैसे ही सूटकेस को देखा तो भौचक्के रह गए। कपड़े के कवर लगे उस सूटकेस का ताला यूं ही खुला हुआ है, लगा हुआ नहीं है। इन्होंने झटपट सूटकेस को खोल भी दिया। उसके खुलते ही निर्मल दा की छाती बड़ी तेजी से धड़कने लगती है। इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आंखें विस्मयवश फटी सी रह जाती हैं। पूरा सूटकेस रुपयों के बंडलों से भरा पड़ा है, जिनमें अधिकांश 100 के ही नोट हैं, जो कि इन्होंने बाद में देखा। तत्क्षण निर्मल दा धीरे से आवाज़ देकर यतीन दा को नज़दीक बुलाते हैं। यतीन दा भी इसे देखकर अवाक हो जाते हैं। ट्रेन के उस डब्बे में रात में अधिकांश लोगों को इस अद्भुत कांड की गंध तक नहीं मिलती है। कारण बड़ी ही सतर्कता, धीरता, संयम से ये दोनों ही इस विषय को निरख परख रहे हैं। इन्हें विशेषकर निर्मल दा को यह समझने में थोड़ी भी असुविधा नहीं होती है कि यह सूटकेस उन्हीं सज्जन का है जिनकी खाली की हुई जगह पर सोने के लिए इन्होंने अपनी चादर फैला रखी है एवं जो मधुपुर स्टेशन पर उतर चुके हैं। परंतु सूटकेस वाले सज्जन को अब उनका माल सुपुर्द करना संभव नहीं है। कारण ट्रेन तेजी से स्टेशन छोड़कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ी जा रही है और इन दोनों की कानाफूसी को परम हितैषी या स्वजन बंधुओं की तरह अपनी धुक धुक छुक छुक के तड़ित स्वर में छिपाने की चेष्टा कर रही है। अब तक इन दोनों को ही श्री श्री ठाकुर के निर्देश वाली सचेत कर देने वाली बात भी याद आ जाती है। इससे ये और भी बेचैनी अनुभव करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इसका क्या किया जाए। परम पिता ही जाने कि नोटों से भरा सूटकेस अंधेरे में इस तरह अनायास ही पाकर इन लोगों का क्या हाल हुआ होता, या आचरण ही कैसा होता अथवा प्रतिक्रिया ही भला कैसी हुई होती अगर परम दयाल ने कुछ ही घंटे पूर्व इस विषय पर इन्हें सावधान न कर दिया होता। भक्ति, श्रद्धा, आदर्श विहीन, लोभी, अर्थ गृधनु व्यक्ति को रुपए के बंडलों से भरे सूटकेस को सहज ही पाकर जहाँ खुशी से पागल हो जाने की बात है, मतवाला होने की बात है, वहीं इन दोनों को ही भयंकर चिंता हो जाती है कि अब सूटकेस का क्या किया जाए। किंतु इनके संपूर्ण मस्तिष्क पर परम आराध्या जीवन देवता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो आधिपत्य है, इसीलिए चिंता का कोई कारण ही नहीं था। इस समस्या का समाधान भी इनके दिमाग में तुरंत आ जाता है, जिससे इन्हें कुछ हद तक शांति भी मिलती है। ये दोनों ही वर्धमान स्टेशन पर उतर जाते हैं। स्टेशन मास्टर से मुलाकात करते हैं। सारी घटना को सुनाते हुए जब सूटकेस उन्हें दिखाया जाता है तब तो स्टेशन मास्टर भी स्तब्ध रह जाते हैं। इस आश्चर्य के साथ उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता।
इससे कुछ ही देर पहले एक खोए हुए सूटकेस के विषय में मधुपुर स्टेशन से एक फ़ोन आ चुका है। फ़ोन में बताई गई हुलिया जैसी थी, इस सूटकेस की सूरत भी हूबहू वही है। स्टेशन मास्टर की इस खुशी का यह भी एक कारण था। जब रुपए के बंडल गिनकर स्टेशन मास्टर को सुपुर्द कर एक लिखित प्रमाण पत्र उनसे पाकर ये दोनों अपना पता देते हुए प्रस्थान कर जाते हैं, तो कलयुग में इन सतयुगी मानवों को देखकर स्टेशन मास्टर को निश्चय ही अत्यंत विस्मय हुआ होगा, इन दोनों के व्यक्तित्व पर, इनके आचरण एवं आदर्श चरित्र पर। शायद ही स्टेशन मास्टर ने यह भी सोचने विचारने का कष्ट किया होगा कि कौन है वह परम पारसमणि जिनके अमीय स्पर्श से सुदीप्त इन दो सुवर्ण व्यक्तियों के उन्हें दर्शन हुए। ऐसे हजारों और कितने ही सुदीप्तमान व्यक्तित्व हैं जो पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दिव्य श्री चरणाविंद स्पर्श से जाज्वल्यमान साक्षात देव चरित्र के लिए संसार में विशेषकर संपूर्ण आर्यावर्त के कोने कोने में स्वर्गीय आव हवा सृष्टि करते चल रहे हैं। असंख्य जन समुदाय को इस सर्वनाश की घड़ी में स्वस्ति स्वधा परम वैभव एवं मंगल आनंद का अमृत बांटते फिर रहे हैं। उक्त घटना के 2-3 दिन बाद की ही घटना है। ये दोनों ही इष्ट भ्राता अर्थात यतीनदा एवं निर्मलदा उस समय 68 मिर्जापुर स्ट्रीट, वर्तमान का सूर्यसेन स्ट्रीट, कलकत्ता में उपस्थित है, जहां अभी सत्संग का पंजीकृत कार्यालय है। मधुपुर के वो सज्जन 68 मिर्जापुर स्ट्रीट का पता पूछते हुए इन दोनों की खोज में वहां आते हैं। यतीनदा एवं निर्मलदा से मुलाकात करके अपनी अत्यंत श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करते हुए 1000 रुपये पुरस्कार स्वरूप उन दोनों को ही देना चाहते हैं, किंतु उनके बार बार हठ करने पर भी ये दोनों रुपए लेने से साफ इनकार कर देते हैं। उनसे यह कहते हुए, हम तो आपका सूटकेस ही ले सकते थे, इस 1000 की क्या बात है। और सुनिए, हमने कोई तारीफ का कार्य भी नहीं किया है, केवल मात्र अपने परमाराध्य देव के आदेश का पालन मात्र किया है। यह बात सुनकर वो सज्जन ऐसी निर्मल निर्लोभिता एवं अविचल गुरु भक्ति, इनकी निष्ठ कलुष इष्ट प्रीति देखकर बिल्कुल स्तंभित रह जाते हैं। यतीनदा एवं निर्मलदा से जब उन्हें सारी बातें पता चली कि किस प्रकार अनुमति लेकर सत्संग आश्रम देवघर से प्रस्थान करते समय श्री श्री ठाकुर ने स्वयं अपने श्रीमुख से इन्हें रास्ते में कहीं पर भी पड़े हुए रुपए पैसे या कोई भी चीज़ या सामान देखकर जिससे लोभ नहीं करें एवं इस विषय में इन्हें अच्छी तरह से सावधान कर दिया था, यह सब जानकर वो सज्जन अचंभित से इन दोनों को निहारते रह जाते हैं। सूटकेस वाले सज्जन क्राउन एल्युमिनियम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे। हर तरह से चेष्टा करके ये हार जाते हैं, फिर भी यतीनदा एवं निर्मलदा कुछ भी लेने को तैयार नहीं होते हैं। इस महान त्याग एवं कृतज्ञता के बोझ से डायरेक्टर साहब इस तरह दबे जा रहे थे कि उन्हें जैसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, किसी भी तरह स्वस्ति नहीं मिल रही थी। उन्हें इस महान उदारता एवं अजेय निर्लोभिता के दृष्टांत ने, समुज्ज्वल इस प्रेरणा ने उन्हें इस प्रकार झंकृत एवं उद्वेलित कर दिया था कि प्रतिदान स्वरूप बिना कुछ किए ये बेचैन हुए जा रहे थे, किसी भी तरह स्थिर नहीं हो पा रहे थे, शांत नहीं हो पा रहे थे। अचानक एक बात डायरेक्टर साहब के दिमाग में आती है। वे एक नवीन सुझाव रखते हैं श्री निर्मल सेन गुप्त के सामने। डायरेक्टर साहब क्राउन एल्युमिनियम का एक परमिट देना चाहते हैं इनको, जिस परमिट को दिखाकर ये एक निश्चित कंट्रोल दर पर हर महीने एल्युमिनियम खरीद कर पुनः मुनाफा लेकर मार्केट रेट पर बेच सकेंगे, जो कि इनके आय का एक अतिरिक्त स्रोत होगा। यह प्रस्ताव रखते हुए डायरेक्टर साहब बार बार इनसे कहते हैं, यह करके मैं आप पर कोई दया भाव या अनुग्रह नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि अपनी शांति के लिए ही, अपनी ही खातिर यह कर रहा हूँ। उसी परमिट का यह फल है कि निर्मलदा का किसी प्रकार जीवन निर्वाह कर लेने वाला एक अति साधारण परिवार, अनेक भव्य गाड़ी एवं घर बार वाला एक सुसंपन्न सुखी समृद्ध परिवार हो गया। परमपिता की अहेतुक करुणा से अब इन लोगों का किसी प्रकार का अर्थाभाव नहीं है। लक्ष्मी नारायण व्यथाहारी मधुसूदन जीव हितार्थ जीव मंगलार्थ जब स्वयं धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं तो मानव के भाग्याकाश में एक अनुपम अरुणोदय होता है, किंतु केवल उन्हीं के लिए जो अपने जीवन महल का द्वार खोले रहते हैं। उन हतभागों को तो जन्म जन्म में
रोना ही पड़ता है जो सोए रहते हैं अपना द्वार बंद किए। रोना पड़ता है उन्हें भी जो द्वार खिड़की खोलकर भी पुनः बंद कर लेते हैं। हम अपने द्वार को बंद रखेंगे, दया का द्वार भी बंद रहेगा। हम अपना हृदय द्वार खोल दें, प्रभु भी अपनी दया का द्वार खोल देंगे। तुम हो जैसा राम के वैसा तेरा राम, दाएं जाओ तो दाहिने, बाएं जाओ तो बाम। श्री भगवान ने कहा, ए यथा माम प्रपन्नते तांस्तथैव भजाम्यम मम वर्तनानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से उपासना करता है मैं भी उसी रूप में उसकी भजना करता हूँ, और यही जानकर मनुष्य सभी प्रकार से मेरे पंथ को अनुसरण करता है। जय गुरु। जीवननाथ जगन्नाथ प्रथम खंड से। जय गुरु।